हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, उन सब लोगों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण जाग चुकी है। लेकिन इसके पहले ये जानकारी आप लोग को दे देना चाहेंगे कि जुलाई मंथ का जो है, बिहार सरकार के द्वारा अंतिम कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। इसकी तिथि की घोषणा हो गई है, समय का भी बात पता चल गया है। तो चलिए, पूरी जानकारी लेटर के साथ आप लोग देखेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, उन लोगों की उम्मीद इस कैबिनेट से क्या बन सकती है, किन साथियों का कौन कौन से फाइलों पर बात बन सकता है, किन के लिए उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है, इन सारी बातों पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जुलाई मंथ का अंतिम कैबिनेट, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, इलेक्शन का समय है, चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष के दौरान सरकार लगातार जो है पब्लिक को तोहफे पे तोहफे दे रही है। साथ सभी संविदा कर्मियों की उम्मीद जो है बनी हुई है साथियों। और उम्मीद क्यों न हो, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस चुनावी वर्ष के दौरान लगातार सभी को जो है तोहफा मिला है। देखा गया है जैसे कि ग्राम कचहरी सचिव की भी अगर बात किया जाए तो उनका भी जब हड़ताल हुआ था तो उसके बाद उनके मानदेय वृद्धि की बात की गई थी, जिसमें लेखापाल, आईटी सहायक और ग्राम कचहरी सचिव शामिल थे। उनका मानदेय दुगना करने की बात सरकार के द्वारा सामने निकल करके आई थी। और उसके साथ साथ जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी अगर बात किया जाए, जो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे लगे हुए हैं, तो आप लोग देख रहे हैं विगत 9 दिनों से इनका हड़ताल चल रहा है। कल जो है उनके विभागीय सचिव के द्वारा भी बातचीत हुई थी, और वहां भी बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। इन लोगों को आश्वासन दिया गया बहुत सारे मेन मुद्दे को, जो इनका मेन मुद्दा था सेवा समायोजन को लेकर के, उस पे भी जो है इनको आश्वासन मिला था। लेकिन इसके बावजूद ये हड़ताल अभी जारी है, क्योंकि लिखित में कहीं कुछ भी नहीं आया था। जो भी आया था मौखिक में आया था। और जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनका जो मानना है बिल्कुल सत्य, उनका कहना भी है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक जो है ये हड़ताल नहीं तोड़ा जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है तो भाई सरकार को भी हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि साथियों, बहुत लंबे अरसे से हमारे संविदा कर्मी जो है, कुछ 25 साल 30 साल, कई सालों से जो है लगातार काम कर रहे हैं, और सरकार इनकी मांगों पे अनसुनी कर रही है। तो ये तो हक बनता ही है। और दूसरी बात, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि संविदा कर्मी अगर हाथ मोड़ लें तो सरकार की स्थिति क्या होगी। इस बात को सरकार भी खूब अच्छी तरह से समझती है। एक तरफ डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं, उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं आशा, ममता, वैक्सीन कुरियर, ये सभी लोग एकजुट होकर के मुख्यमंत्री आवास घेरने तक के जो है प्रोग्राम बना चुके हैं। और इन लोगों का भी जो है आप लोग देखेंगे बहुत जल्द बहुत ही विकराल रूप धारण कर सकते हैं, अगर इनका मांग पूरा नहीं होता है तो। और साथ ही यहाँ पर और भी जो परिचारी हैं, परिचारी को कैसे भूल गए, जो कल के डेट में आप देखे होंगे 2 दिन पहले विधानसभा को घेराव करने के लिए वो लोग निकल पड़े थे, और वह विधानसभा के गेट तक पहुंच भी गए, जहां पर कि प्रशासन के द्वारा उनको जो है रोका गया। और परिचारियों का जो मांग है वो जायज मांग है, तो उनकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। और हम सभी लोग जितने भी संविदा कर्मी से रिलेटेड जो भी यूट्यूब पे चैनल है, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सभी लोग जो है आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, और सरकार से अभी भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों की मांग को पूरा किया जाए। क्योंकि अगर संविदा कर्मी को सरकार रुष्ट रखेगी तो फिर सरकार को सत्ता में आना संभव नहीं है, क्योंकि हर जगह पे कार्य जो है संविदा कर्मी ही लमसम करते हैं। तो साथियों, जहां तक बात निकल के आ रही है, जुलाई मंथ का अंतिम कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। आप लेटर देख सकते हैं, 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक होनी है सुबह 10:30 बजे। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अब देखना दिलचस्प होगा, चूंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर, आशा, आंगनबाड़ी, ममता, वैक्सीन कुरियर,
साथ में जो है IT सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, ये सब लोगों का जो फाइल है वो लमसम तैयार है और आश्वासन भी इन लोगों को कहीं ना कहीं मिला ही है। चाहे आप डाटा ऑपरेटर की भी अगर बात करें तो 2 दिन पहले की बात है, इनका आश्वासन भी विभागीय सचिव के द्वारा मिला है और विभागीय सचिव के द्वारा जो है ग्राम कचहरी सचिव लोगों को भी आश्वासन मिला था। और उसके बाद जस्ट जो है न्यूज़पेपर यानी प्रिंट मीडिया में भी आप लोगों ने देखा कि इनकी बात निकल करके सामने आ गई। तो स्वाभाविक है ये जो अंतिम मॉनसून सत्र चल रहा था 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच, और इस बीच में जितने भी हमारे संविदा कर्मी गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन को लेकर के उतरे हैं, उन सभी की उम्मीद प्रबल बन रही है। क्योंकि चंद दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री बार बार इस बात को आगाह करते हुए नजर आए हैं कि संविदा कर्मियों का कार्य बहुत जल्द जो है वो जमीन पे होता हुआ दिखेगा। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या उनके भाषण के द्वारा हो, अगर हमारे द्वारा जो भी बातें कही गई है, सरकार के द्वारा जो भी बातें निकल करके सामने आई है, जिन विभागों के बारे में आया है, उन सभी विभागों का कार्य जमीन पे इलेक्शन के पहले होता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं संविदा कर्मी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जितने भी लोग वहां पर मौजूद हुए हैं गर्दनी बाग में, जो लगातार धरना करके सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने का प्रयास किए हैं, वो उनके लिए एक जो कहा जाता है ना सोने पे सुहागा, तो उतना अच्छा काम हो गया है आप लोगों का। तो आप लोग ये निश्चिंत रहिए कि लगातार जो भी कैबिनेट होगी, किसी भी कैबिनेट में किसी भी समय आप लोगों के लिए कुछ अच्छी जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। लेकिन हाँ, इतना तय है कि एक ही बार में सारे विभाग को तो नहीं होगा धीरे धीरे विभागों का नाम चयनित होगा। लेकिन इलेक्शन के पहले जो है हमारे संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ सकती है। क्योंकि इसके पहले जो न्यूज आप लोगों को मिला था कि बहुत सारे संविदा कर्मियों के फाइल जो कंप्लीट हुए हैं और कैबिनेट में जाने के लिए तैयार हैं, तो उन सब फाइलों पे भी हम लोग नजर डाल देते हैं, क्योंकि उनका उम्मीद और भी ज्यादा बन जाता है। तो साथियों, इसमें न्याय मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, IT सहायक, मानव बल, किसान सलाहकार, ग्राम रक्षा दल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी कर्मचारी हैं, और साथ ही तकनीकी सहायक, BDMS डाटा ऑपरेटर, बेल्ट्रॉन से संबंधित जितने डाटा ऑपरेटर हैं उनकी भी मांग पूरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, वार्ड सचिव, साथ में वार्ड सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। रात्रि प्रहरी, शिक्षा सेवक, तालमी मरकज, रसोईया, ये लोग भी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के एग्रेसिव मोड में है। इन लोगों पे भी सरकार का ध्यान काफी बना हुआ है। विकास मित्र, CHO, 865 संविदा पर आधारित ANM कर्मी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, ममता, इन सब पर जो है कड़ी नजर है और इन लोगों का फाइल भी लमसम कंप्लीट है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार जो है किन फाइलों पे मुहर लगाती है या आता है। लेकिन इतना तय है, इस कैबिनेट में आए ना आए, लेकिन लगातार अभी कैबिनेट चलेगा और आप सब लोगों को खुशियां मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ।